सेकंड ईयर विद्यालय संस्कृति प्रबंधक और शिक्षक, ये पेपर है अपना। आज हम बात करेंगे विद्यालय के उद्देश्य। विभिन्न आयोग समितियों ने शिक्षा के उद्देश्य पर काफ़ी मनन किया, यानी हमारी सरकार ने शिक्षा के उद्देश्यों के लिए निम्न आयोगों का आयोजन किया, समितियों का गठन किया, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग। इसका गठन हुआ था 1952 या 53 में। अकादमी तथा व्यावसायिक उद्देश्यों पर बल दिया, यानी इन्होंने अकादमी तथा व्यावसायिक उद्देश्य, यानी ये व्यावसायिक संबंधी डिप्लोमा और अकादमी माने एकेडमी जो एनडीए वगैरह की होती हैं, इस पर बल दिया। भारतीय शिक्षा आयोग, ये नंबर 2 पे है। भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 ने शिक्षा की उत्पादकता, यानी शिक्षा में उत्पादकता को जोड़ने पर वकालत की, यानी जो शिक्षा में उत्पादकता होती है उसको जोड़ने, यानी उसका सिलेबस उसमें बढ़ाने, पाठ्यक्रम को जोड़ने पर बल दिया था। परिणाम स्वरूप शिक्षा में कार्य अनुभव तथा व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा तदुपरांत क्रियात्मक कार्यक्रम POK 1972 में इस बात पर बल दिया गया कि विद्यालयों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि वे अपने उद्देश्यों में सफल हो सकें। यानी इन सभी समितियों का गठन ये होने के बाद उन्होंने अपने अपने तरीके, अपने अपने विचार रखे और उसके बाद यह निर्णय ले गया कि सब किसी ने तो पाठ्यक्रम पर उद्देश्य दिया, किसी ने व्यवसायिक और अकादमी पर उद्देश्य दिया, और किसी ने उत्पादकता, यानी उसे पाठ्यक्रम में जो पाठ होती है उसको जोड़ने पर बल दिया, और किसी ने विद्यालय के जो विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाएं ताकि वो अपने उद्देश्यों में सफल हो सकें। यानी अलग अलग समितियों ने अलग अलग सिफारिश की। इससे क्या होता है कि विद्यालय के निम्न समस्या होते हैं, विभिन्न समस्या होते हैं, उनका निवारण हो सके। अगर निवारण के लिए हमें क्या करना है कि हमें निम्न प्रकार की सुविधा प्रदान की जाए ताकि उद्देश्य, यानी स्कूलों में जब व्यवस्था अच्छी होगी तो विद्यालय की पढ़ाई में सभी का कार्य करने में मन लगेगा, क्योंकि जब तक समस्या होती रहेंगी तो किसी कार्य को करने में किसी का भी दिमाग काम नहीं करता है। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि इन आयोगों ने जितने भी सिफारिश की हैं सरकार से, तो शिक्षा के उत्पादन या किसी बल दिया गया है तो इसे तुरंत क्रियात्मक कार्यक्रम में बदलकर उस पर निवारण किया गया है। और सरकार चाहती है कि हर किसी को शिक्षा का लाभ मिले, तो इसी आगे बढ़ाकर उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के उपरांत, यानी ये सब उद्देश्य सुविधाएं प्राप्त हुए हैं, उन्होंने एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पाठ्यक्रम चयन की रूपरेखा NCFTE 2009 में विद्यालय शिक्षा के उद्देश्यों को विश्लेषण किया तथा बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया। यानी कि जब इन दोनों समितियों का गठन हुआ तो सरकार ने ये बल दिया कि बालक को विकास पर बल देना चाहिए कि बालक का विकास प्रकार कर सकते हैं। तो इसी उद्देश्य को मानते हुए सरकार ने देखा कि हमें किस प्रकार बालक का विकास होना है, तो इस प्रकार की प्रक्रिया बनानी चाहिए जिससे पढ़ते समय भी एक रोजगार संबंधी शिक्षा प्राप्त कर सके, या नौकरी से संबंधित कार्य कर सकते, या एक अपना व्यवसाय के कोई व्यापार कर सके। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को, सभी चीज़ पर बल दिया गया था कि सरकार किस प्रकार की प्रोग्राम कर सकती है, किस प्रकार प्रोग्राम चला सकती है। तो इन शिक्षा के उद्देश्यों को विश्लेषण किया कि बालक के सर्वांगीण विकास पर बल दिया गया है और इसको किस प्रकार हम कार्य कर सकते हैं। इन्होंने विद्यालय संबंधी किस प्रकार के कार्य करना जरूरी है, तो हमें किस बच्चों के चहुमुखी विकास के अवसर मुहैया कराने चाहिए, उनके पाठ्य पुस्तक केंद्रीय बन के, यानी विद्यालय संबंधित जो पाठ्यक्रम होता है उसको भी उपलब्ध कराना चाहिए। क्योंकि जब तक बालक पर जब सुविधा के लिए कोई सामान्य नहीं हो, सामग्री नहीं होगी, तो वो किस प्रकार कार्य कर सकता है।
तो उसी उक्त वितरण के आधार पर विद्यालय के उद्देश्यों को निम्न अनुसार वर्गीकृत, यानी हम कल बात करेंगे कि जो उन वितरण के आधार पर विद्यालय के उद्देश्यों को वर्गीकृत किया गया है उसकी बात करेंगे कल की वीडियो में। धन्यवाद।